नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पुरानी कहावत है, सिर मुड़ाते ओले पड़े। वही कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के साथ। एक तो बेमेल गठबंधन किया, उसके बाद से हिंदुत्व, CAA, NRC ऐसे ऐसे मुद्दे आ गए कि अब उद्धव ठाकरे क्या स्टैंड ले। यदि इधर जाते हैं तो कांग्रेस नाराज़ हो जाती है, NCP नाराज़ हो जाती हैं, उधर जाते हैं तो फिर अपना वोट बैंक होने का डर पैदा हो जाता है। इसी को लेकर के मन से उन पे वार कर रही है कि हिंदुत्व के मुद्दे से शिवसेना जो है सत्ता के लिए समझौता कर रही है। और वाकई में उद्धव ठाकरे जो है फंस गए हैं। इसी बीच क्या हुआ कि जैसे ही सावरकर को लेकर के राहुल गांधी ने निशाना साधा, वो मसला अलग तूल पकड़ गया और उसको लेकर के दोनों तरफ से टग ऑफ वार चल रहा है। लेकिन अब जो ताज़ा विवाद है वो ये है कि 30 दिसंबर को उद्धव ठाकरे सरकार की कैबिनेट का विस्तार होना है और कांग्रेस पहले से ही मुंह फुला करके बैठ गई है। कांग्रेस की नाराज़गी दो बातों को लेकर के है। एक तो कांग्रेस नहीं चाहते है कि टिंटेड जो अजीत पवार हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे सिंचाई घोटाला समेत कई घोटालों के आरोप हैं जिनको बनाया जाना है। दूसरी ओर वो ये चाहती है कि उसे मलाईदार पोर्टफोलियो मिले। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस समय रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं बाला साहब थोराट, उन्होंने तो खुल करके बोल दिया है कि हमें कम से कम ग्रामीण आवास और उद्योग ऐसा कोई मंत्रालय चाहिए जिसका सीधा ताल्लुक जो है ग्रामीण विकास से हो। क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि इससे उसको अपना फैलाव करने में, अपनी जड़ें मजबूत करने में आसानी रहेगी। और जबकि NCP की तरफ से चूंकि अजीत पवार उधर से पलटी मार करके आए थे, इसलिए ये दबाव है कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। कहाँ तो जयंत पाटिल को बनाने की बात थी, कहाँ अब अजीत पवार की दावेदारी जो है बढ़ गई है। तो इसको लेकर के अंदर खाने कांग्रेस और NCP में भी खींचतान है। लेकिन चूंकि दोनों का गठबंधन है इसलिए खुल करके नहीं बोल सकते। अब दबाव किसके ऊपर बढ़ रहा है? तो दबाव बढ़ रहा है उद्धव ठाकरे के ऊपर कि ये मंत्रालय दीजिए, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए। क्योंकि कांग्रेस, एक और बात आ रही है कि कांग्रेस को बेशक स्पीकर का पोस्ट दिया गया, लेकिन उसकी डिमांड डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी रही है। बेशक वो इस बात को लेकर के अड़ी नहीं, लेकिन यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक ही बनना है तो वो ये चाहती है कि उसको इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिले ताकि वो अपनी जड़ें मजबूत करे। दरअसल एक चीज़ आपने और गौर किया होगा कि जो ये चुनाव हुआ था, उस चुनाव में यदि कांग्रेस और NCP गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिली, अच्छी सीटें मिली पहले के मुकाबले, तो उसका जो क्रेडिट है वो गया शरद पवार पे। क्योंकि उन्होंने बारिश में भीगते हुए जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया था उससे पूरा माहौल बदल गया था। और ये कहा गया कि NCP की वजह से कांग्रेस को भी मजबूती मिली। अब कितनी मजबूती मिली, कितनी नहीं मिली, कांग्रेस अंदर खाने डरी हुई है कि NCP को भी ज़्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए। और वो यदि NCP मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर होगी। तो कांग्रेस अपनी मजबूती चाहती है और इसीलिए वो मलाईदार मंत्रालय चाहती है। उद्धव ठाकरे के साथ ये है कि इधर कुआं उधर खाई, ना कांग्रेस को छोड़ सकते हैं ना NCP को छोड़ सकते हैं, दोनों में बैलेंस बनाना है। और जहां भी वो हिंदुत्व के मुद्दे से, सावरकर के मुद्दे से, या जो CAA है या NRC है, इस जरा भी इस पर नरम रुख अपनाते हैं तो अपने ही वार करने लगते हैं और अपना ही वोट बैंक खिसकने का डर पैदा हो जाता है। राज ठाकरे भी अचानक आक्रामक हो गए हैं और उद्धव ठाकरे पे सीधा वार कर रहे हैं। तो इन सब मुश्किलों में उद्धव ठाकरे घिरे हुए हैं। अब देखते हैं, पिछले दिन उन्होंने जो बयान दिया था वो प्रधानमंत्री को लेकर दिया था कि यदि प्रधानमंत्री किसी चीज़ को लेकर के आश्वासन दे रहे हैं तो उस पर भरोसा करना चाहिए। एक तरह से उन्होंने सॉफ्ट रुख जो है उधर भी अपनाया। क्योंकि उद्धव ठाकरे या उनके समर्थकों को या उनकी पार्टी को साफ साफ लग रहा है कि ये बेमेल गठबंधन शायद बहुत दिनों तक न चल पाए। ये भी हो सकता है कि फिर से शिवसेना और BJP गलबहियाँ करें, तो उसके लिए भी ऐसा स्पेस छोड़ के रखना होगा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना होगा कि आगे मिलने में कोई कठिनाई न हो। तो देखते हैं कि 30 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होना है, क्या तब तक ये झगड़ा सुलझ जाता है या विस्तार टलता है। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।